वेलकम अनामिका, वेलकम टू कावेरी कंस्ट्रक्शंस। कावेरी कंस्ट्रक्शंस में तुम्हारा स्वागत है। यहां काम करने वाले तमाम लोगों के साथ अब तुम्हारा नाम भी जुड़ गया। सो ऑल द बेस्ट, दिल लगा के काम करो। थैंक यू। Oh, you're so welcome, dear. You're so welcome. Excuse me. हाँ बोलो। हाँ अभी? हाँ ठीक है, मैं पहुंचता हूँ कॉन्फ्रेंस रूम में। और एक काम करो, तुम वो गुप्ता वाली फाइल लेके आओ, मुझे एक बार फिर से पढ़नी है। हाँ ठीक है। शौर्य, एक काम करो, तुम अनामिका को उसका नया केबिन खुद ही दिखा दो। शमिता, मैं अरे एक ही बात है यार, इट्स ओके। देखो तुमने अभी सुना ना, मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में जाना है। गुप्ता की वो जो फाइल आई है नई वाली, वो मुझे फिर से देखनी है। सो व्हाई डोंट यू डू मी दिस फेवर, तुम प्लीज इसको इसका नया ऑफिस दिखा दो। मैं अभी गया और थोड़ी देर में आया। ओके चलो, मैं आता हूं थोड़ी देर में। शमिता, चल। अनामिका, आज से ये तुम्हारा कैबिन है। सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और जस्ट बी कंफर्टेबल। और कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम्स हो तो मुझे या शौमिता को बता देना। ऑलराइट? सो यू टेक केयर। मैं मीटिंग में होके आता हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। अरे आप? जी हाँ मैं। सो कहो कैसा लग रहा है ऑफिस का पहला दिन, फर्स्ट डे इन ऑफिस? अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा अजीब भी लग रहा है। क्यों? अरे आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, मैं यहाँ थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ। तुम्हारी नर्वसनेस को दूर करनी पड़ेगी मुझे, लेकिन उससे पहले तुम आओ, बैठो यहाँ पे। ये केबिन है, यहाँ बैठा जाता है। ये कुर्सी है, बैठो इसे, बैठो। अरे बैठो, अरे चुपचाप तुम बैठ जाओ। बी अ गुड गर्ल, कम ऑन। यस, ये हुई ना बात। अब लग रही हो कुछ मैडम। कल इतनी आसानी से जिस प्रोजेक्ट को बनाने की बात तुम हमसे कह रही थी, ये उसी की फाइल है। गो थ्रू इट, पढ़ो इसे। मैं चाहता हूं कि तुम इसे अच्छे से स्टडी करो और कहीं कोई गलती नजर आए या बाई चांस तुम्हें कुछ समझ में ना आए, जो कि होगा नहीं क्योंकि तुम तो बॉर्न जीनियस हो, आई नो दैट। लेकिन फिर भी बाई चांस अगर कुछ ऐसा हो, तुम्हें कुछ बातें समझ में ना आए, तो फिर प्लीज कॉन्टैक्ट द अदर महान जीनियस जो कि मैं हूं। खैर जोक्स अपार्ट, तुम इसे अच्छे से पढ़ो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। ओके। वैसे अनामिका, कायदे से तुम्हें घबराने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि तुम पर इस कंपनी के हेड मिस्टर शौर्य प्रताप सिंह ने बहुत बहुत भरोसा किया।
उन्होंने खुद तुम्हें अपॉइंट किया है भाई, इसीलिए ये जो मन में जो डर की भावना है ना, इसे तुम यूं तुम निकाल दो। शौर्य को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। किसी पर भरोसा करना तो दूर की बात, इंसान को 1000 बार परखने के बाद ही वो कोई फैसला लेता है, और तुमको तो वो अच्छे से परख भी चुका है, देख चुका है। तो फिर ये जो नर्वसनेस, ये जो डर, ये सब है ना, इसे हमेशा हमेशा के लिए स्वाहा कर दो। इसे गुड बाय, अस्सलाम विस्ता, बाय बाय, सायोनारा, अलविदा कह दो। राइट? थैंक्स स्वामी जी, सच वाकई मुझे अपने ऊपर यकीन होने लगा है। बस ये हुई ना बात, इस यकीन को कभी खोने मत देना। बस एक बात हमेशा याद रखना नामिका, दुनिया उसी को सलाम करती है जो खुद अपने पे भरोसा करता है। इस बात को कभी भूलना नहीं, तो समझी? खैर, तुम इस फाइल को अच्छे से पढ़ो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। ओके? अरे तुम क्यों उठ रही हो? बैठो बैठो, चलो। फॉर्मेलिटीज। अपने जीवन का वो सफर जिसे मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूं, उस सफर को दोबारा याद करना अब मेरे बस में नहीं। लेकिन आज से मुझे नए सिरे से अपने जीवन की पहल करनी होगी। तुम्हारे जाने के बाद अब मेरी जिंदगी से हर खुशी मिट गई है राधा। तुम्हारे बगैर ये मौसम भी अपने मायने खो चुका है। मेरी जिंदगी का वक्त तो जैसे ठहर गया है राधा। जीते जी खत्म हो चुका हूं। तुम्हारे लौटने का इंतजार मैं मरते दम तक करूंगा राधा। तुम्हारी हर याद हमेशा मेरे मन में जिंदा रहेगी, हमेशा। ललिता, वैसे भी इस मामले में मैं तुम्हारी राय लेना चाहती थी। मैंने जो भी फैसला लिया है वो सही तो है ना? हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। तारा और कुणाल की शादी की बात आगे बढ़ाकर आपने बिल्कुल सही किया है। वैसे भी भाभी, हमारा परिवार इतने दुखों से गुजर चुका है।
कि अब हर छोटी बड़ी खुशी के महीने बढ़ गए हैं हमारे परिवार के लिए। लेकिन भाभी, पता नहीं क्यों जब भी कोई खुशी आती है वो अपने साथ साथ दुख का साया लेकर आती है। ये हमारी बदकिस्मती है, या हो सकता है हमारे पिछले कर्मों की सजा दे रहा है भगवान। और वैसे भी जिस घर में लक्ष्मी का अपमान हुआ हो, उस घर में भगवान अपना आशीर्वाद कैसे बनाए रखेगा? मुझे तो ऐसा लगता है ललिता, जैसे जैसे हम सिर्फ जी रहे हैं, हमारी आत्मा हमसे छीन गई। हाँ, राधा के बिना तारा की खुशी अधूरी है। तारा को राधा का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। राधा भाभी हमेशा हम सबके साथ है, चाहे वो यहाँ पे हो या ना हो। माँ, ये नेकलेस मुझे राधा भाभी ने दिया था। कितनी अजीब बात है ना बुआ, जब कोई हमसे दूर चला जाता है तब हमें उसकी अच्छाई का एहसास होता है। मॉम, राधा भाभी जब तक यहाँ थी मैं हमेशा उन्हें गलत समझती रही, उन्हें अपना दुश्मन मानती रही। और अब जब मैंने उन्हें अपना बनाना चाहा तो तू रोती क्यों है पगली? अरे राधा तुझे दोस्ती निभाने का एक और मौका जरूर देगी। जिंदगी हमारे साथ इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ मॉम, और मैं ये भी जानती हूँ कि राधा की खुशी तेरी और कुणाल की शादी थी। अब जब बीते वक्त को याद करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे राधा के उस बुरे वक्त में भी तुम्हारी शादी की बात हमारे लिए खुशी बनकर आई थी। तुझे याद है राधा ने कितनी सारी तैयारियां की थी? हाँ तारा, हो सकता है तुम्हारी और कुणाल की शादी की बात सुनकर राधा तुम्हें आशीर्वाद देने घर वापस लौटे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर ललिता। अगर वाकई ऐसा हुआ ना तो तारा के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए इससे बड़ा तोहफा कोई हो ही नहीं सकता। Yashpal Group of Industries to bag another tender for Malwani Limited. यानी एक बार फिर सारी कंपनीज को हराकर मालवानी टेंडर्स हासिल करेगी यशपाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। यशपाल इंडस्ट्रीज इस बार ये टेंडर हासिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस बार उसका मुकाबला होगा कावेरी कंस्ट्रक्शन से, मुझसे। और शौर्य प्रताप को हराना इज जस्ट इम्पॉसिबल।
मिस्टर वर्मा, आप मालवानी लिमिटेड के लिए हमारी कंपनी का नाम भी फाइल कर दीजिए। जी, अभी और इसी वक्त। अरे बिजनेस को समझने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए एक समझदारी की जरूरत है, और वो तुमने ऑलरेडी है। और याद रखो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम इसलिए निकाल पाई क्योंकि तुम में वो समझ है। तुम बिजनेस समझ सकती हो। आज मैं यहाँ इस जगह पर खड़ी हूँ तो सिर्फ शौर्य जी और सौमित जी के कारण। मैं खुद पर यकीन करूं या ना करूं, लेकिन उन दोनों को मुझ पर पूरा यकीन है। और शौर्य जी और सौमित जी की इस पहल को अब मुझे सही अंजाम तक पहुंचाना है। मेरी जिंदगी तो बिल्कुल बेनामी बन गई थी मेरे लिए। एक ऐसी जिंदगी जिसकी कोई मंजिल ही नहीं थी। लेकिन शौर्य जी और सौमित जी के इस विश्वास को कायम रखना ही अब मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। गुड मॉर्निंग सर। आओ दीक्षित। सर, जगजीत सर ने मुझे अपना असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंट किया है। हाँ, मैंने ही जगजीत से कहा था। दीक्षित, तुम इस कंपनी के पुराने वफादार एम्प्लॉय हो। कंपनी के लेटेस्ट प्रोजेक्ट डिटेल्स और सारी डील्स की जानकारी है तुम्हें। जगजीत अभी हमारी कंपनी में नया है, लेकिन काफी एक्सपीरियंस्ड है। और अहम बात यह कि वो मेरे मकसद को पूरा करने का जरिया। इसीलिए मैं चाहता हूं दीक्षित कि तुम उसे असिस्ट करो और हर कदम पर उसकी मदद करो। ये फैसला मेरा ही है। नो प्रॉब्लम, मुझे कोई एतराज नहीं है सर। एतराज होना भी नहीं चाहिए। जगजीत ने तुम्हें तुम्हारे काम के बारे में समझा दिया है? जी सर, उन्होंने मुझे सब काम समझा दिया सर। गुड। सर, मुझे खबर मिली है मालवानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपना एनुअल टेंडर निकाला है, हमेशा की तरह। लेकिन सर, हर बार ये टेंडर यशपाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने ही हासिल किया है। जगजीत सर ने बरसों से इस कंपनी में काम किया है। सर, उनका भी यही मानना है कि कंपटीशन कितना ही टफ क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी कंपनी को भी यशपाल इंडस्ट्रीज के आगे झुकना पड़ता है। सर, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि ये हार आप अपने हिस्से में ना लिखवाएं तो ज्यादा बेटर होगा। सर, मुझे ताज्जुब इस बात का है कि इस टेंडर के लिए आपने अपनी कंपनी का नाम भेज दिया। माना कि हर बार इस टेंडर को हासिल करने में जीत यशपाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की रही हो, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर बार जो होता आया है वो इस बार भी हो। मालवानी कंपनीज के टेंडर को इस बार कावेरी कंस्ट्रक्शंस हासिल करेगी। भले ही बाकी कंपनी यशपाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के आगे घुटने टेकती हो, लेकिन इस बार उसकी टक्कर
कावेरी कंस्ट्रक्शन से, वो कंपनी जिसके हिस्से में हार नामुमकिन है। समझ गए तुम? जी सर, कुछ समझ रहे हैं।